हेलो फ्रेंड्स, फिर से आज लेकर आए हैं क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक हिस्ट्री का, जो कि बहुत अच्छा होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह पहला लोथल था, जो कभी गुजरात में है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने थे, वो बने थे पक्के ईंटों से बने थे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नान घर कहाँ पाए गए? तो ये पाए गए मोहनजोदड़ो में पाए गए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो ये है, सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा शहर था। ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब मोहनजोदड़ो के में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो के सबसे बड़ा भवन सा ये था अन्नागर था भवन। सबसे बड़ा भवन था अन्नागर भवन मोहनजोदड़ो के समय में। क्वेश्चन नंबर 6, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो ये मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु थी तांबा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कालीबंगा राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है कालीबंगा, जो कि इसका खोज किए थे राखालदास बनर्जी ने। राखालदास बनर्जी ने इसका खोज किए थे 1922 में खोज किए थे इसका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो ये हड़प्पावासी थे, ये कपास की खेत में उत्पादन में अग्रणी थे। ठीक, तो अब बात आती है यहाँ पे हड़प्पा की। तो दोस्तों, इसकी खोज किए थे दयाराम साहनी ने। वो कब के थे? वो किए थे दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 9, देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी? तो देवी माँ की पूजा ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ किला का बना था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, चुन्हुदड़ो। चुन्हुदड़ो जो है बिना गढ़ या किला का बना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? तो ये है दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये मेसोपोटामिया पहले इजिप्ट की नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, वो थी अज्ञात लिपि थी उन लोग की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आर्य की भाषा क्या थी? तो दोस्तों, जो आर्य लोग थे उन लोग की भाषा थी संस्कृत भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? तो दोस्तों, जो ये आर्य थे,
ये भारत में सर्वप्रथम सप्त सिंध क्षेत्र में आकर बसे थे, जो कि कहाँ पे है, वो है पंजाब में है। पंजाब में है इस टाइम। यहाँ पर आकर आर्य भारत में बसे थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो ये वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले ऑप्शन डी तांबा का प्रयोग किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो जो वैदिक आर्य लोग थे, इनका प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद, यही इन लोगों का भोजन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन, ये है इसका शाब्दिक अर्थ। तो ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे, इनका प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। ये इन लोगों का क्या था, मुख्य व्यवसाय था। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं आप, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस से लिया गया है? तो यहाँ पर रहेगा कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, जो कि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ये बहुत क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम जो ऋग है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है। और पूछा जाए सबसे पुराना, तो ये हो गया। तो सबसे नया कौन होगा? ये हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यह है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सबसे नया है अथर्व और सबसे पुराना ऋग्वेद, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा पुराण है? तो पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा पुराण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण हो जाएगा। तो ये दोस्तों कुल 18 पुराण थे, तो जिसमें से 5 इसमें आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता के समर्पित है? तो जो इससे क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, इसमें सोम देवता को समर्पित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, किस वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है? तो ये दोस्तों ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है, बलि और सूत्रों का। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी 1 से लेकर 25 तक हिस्ट्री की क्वेश्चन। जो कि अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें, और ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, इसके लिए सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।